गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हम पढ़ रहे थे कि जो मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया, मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो उस एप्लीकेशंस में हम निकाल चुके थे कि अणुओं की औसत चाल क्या होगी, वर्ग माध्य मूल चाल क्या होगी। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अधिकतम प्रसंभाव्य चाल किसे कहते हैं? तो किसी निकाय में सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं उसे अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहते हैं। ओके, मोस्ट जैसे नाम से पता लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी अधिकतम अणु जिस चाल से गति करते हैं वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी c बराबर cm। तो इसकी प्रायिकता dfc को dc के सापेक्ष अवकलन करें। अधिकतम वैल्यू पर अवकलन करने पर मान क्या आता है? 0। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देख रहे हैं कि अधिकतम चाल पर अधिकतम चाल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो 0 आएगा। fc का मान हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, fc का मान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो ये रही fc का मान। fc का मान हम यहाँ से रख देंगे। fc का मान रखा, fc की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4 पाई n b अपॉन पाई की पावर 3/2 e की पावर माइनस बी स्क्वायर और c स्क्वायर, ये है। इसका c के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो d अपॉन डी सी, ये 4 पाई n b अपॉन पाई की पावर 3/2 e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर c स्क्वायर, और ये 0 के इक्वल है। इसका अवकलन करेंगे तो जो c पर राशि है वो अंदर रख देंगे ब्रैकेट के और बाकी की बाहर निकाल देंगे। b अपॉन पाई, तो ये बच गया d अपॉन डी सी की वैल्यू e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट किस में चला जाएगा? 0 में चला जाएगा। 0 में चला जाएगा तो यहाँ पर d अपॉन डी सी, तो हम क्या करते हैं? इसका अवकलन कर देते हैं। e माइनस बी सी स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, c का अवकलन करेंगे c के सापेक्ष, तो 2c प्लस फिर c स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे 4 e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर, और c के सापेक्ष हैं तो माइनस 2bc ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 2c e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2bc क्यूब e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर 0। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो ये आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, एक c आ रहा है और e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर आ रहा है। तो बच गया कितना? 1 माइनस बी सी स्क्वायर, यही बचा, बराबर 0। ये भी 0 में चला गया, बच गया कितना? 1 माइनस बी सी स्क्वायर बराबर 0। तो 1 बराबर आ जाएगा बी सी स्क्वायर। ये किस पे था? मोस्ट प्रोबेबल है, c बराबर सी एम पर। तो c की जगह क्या लिख देंगे? सी एम। तो सी एम बराबर हो जाएगा, सी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन बी, और सी एम बराबर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट बी। इसमें b का मान रख देंगे, b का मान क्या होता है? m अपॉन 2kT। ये आ गई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई अंडर रूट 2kT अपॉन m, अंडर रूट 2kT अपॉन m। ओके, इस तरह से मैक्सवेल के मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है उसके अनुप्रयोग से हम एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो cm बराबर है अंडर रूट 2kT अपॉन m। एवरेज स्पीड जो है वो है 8kT अपॉन पाई m, और जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो है 3kT अपॉन m। यदि इन तीनों का आपेक्षिक परिमाण एक निश्चित ताप पर देखें तो cm अनुपात ये अनुपात
ओके, यहाँ से सब में कॉमन आ रहा है KT/m, KT/m गया तो क्या बच गया, √2 अनुपात √8, √8/पाई, √8/पाई इंटू √3। ओके, और इसका मान निकालने पर ये आता है 2 को फिर निकाल दो तो ये जो अपेक्षित इनका मान है वो ये हो जाता है 1 अनुपात 1.128 अनुपात 1.224। इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर सबसे अधिक है, फिर एवरेज, फिर सबसे कम जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अधिकांश अणुओं का जो वेग है वह सबसे कम होगा, बल्कि अणुओं की जो संख्या है वो अधिकतम होगी। एवरेज है वो बीच में है, और रूट मीन स्क्वायर का मान अधिकतम होगा और सबसे कम अणुओं का होगा। मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा अणुओं का कम वेग। इसको हम ग्राफ से यदि डिनोट करें तो ग्राफ में यहाँ पर ये ग्राफ खींचा हुआ है चाल के और डीएनसी अणुओं की संख्या के बीच में। तो अणुओं की संख्या के बीच में और इसके बीच में जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसमें ये देखें कि इस चाल के अणु इतने हैं, इस चाल के अणु इतने हैं, इस चाल के अणु इतने हैं, इस चाल के अणु इतने हैं। यहाँ पर हम देखें कि अधिकतम अणुओं की संख्या, अधिकतम अणु ये रहे, अधिकतम अणुओं की जो संख्या है वो किस स्पीड पर है, इस स्पीड पर है। और इस स्पीड को क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ गई। इससे बीच जाते ही फिर आती है एवरेज स्पीड। इससे ज़्यादा मान आता है एवरेज स्पीड का, तो कम अणुओं का है ये, सबसे ज़्यादा अणु इस स्पीड के हैं मोस्ट प्रोबेबल के। फिर इससे नीचे आए अणुओं की संख्या कम हो गई, अणुओं की संख्या कम हो गई और जो स्पीड आई है वो आ रही है एवरेज स्पीड। ओके, फिर और ग्राफ पे आगे की तरफ चलते हैं तो नीचे की तरफ अणुओं की संख्या और कम हो गई, अणुओं की संख्या और कम हो गई, और इस अणुओं की संख्या पर जो स्पीड है वो ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसमें सबसे कम अणुओं का वेग, जो वेग है वो सबसे कम अणुओं का है और अधिकतम वेग है। CRMS अधिकतम है, इस तरफ जा रहा है, इस एक्सिस पे जा रहा है तो ये अधिकतम है, और सबसे कम अणुओं का है, एवरेज बीच में है, और मोस्ट प्रोबेबल अणुओं की संख्या, अधिकतम अणुओं मतलब अधिकांश अणु जो हैं वो इस स्पीड के होंगे लेकिन कम वेग है, और कम अणु हैं वो इस वेग के होंगे। ओके, इस तरह से इन तीनों वेगों का कंपैरिजन कर सकते हैं और इसको ग्राफ से इस तरह से शो कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशंस थी, तो ये एप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।